कांग्रेस में कलह मची हुई है। एक नया चैप्टर यहां पर शुरू हो गया है। 3 बार के विधायक हरीश धामी खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके आरोप कांग्रेस को चुभने वाले हैं। संगठन में बदलाव होने के बाद पार्टी के कई नेताओं का गुस्सा सामने आया है। कुछ विधायकों ने तो पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे दिए। पहाड़ पर कांग्रेस में दरार, कहां तक जाएगी तकरार। तमाम सीनियरों को भाई किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। कांग्रेस में कलह का नया चैप्टर, चुनाव में हार वाला फैक्टर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया है। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद पार्टी के कई विधायक अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं और बगावती तेवर के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको समीक्षाएं करनी थी, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जिसका वजन होता, जिसकी बातों को सब लोग मानते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसके नाम से उत्तराखंड का जनमानस चिढ़ता है। आपने यादव भेज दिया, जिन यादवों ने उत्तराखंड के जो है हमारी माँ बहनों की आबरू के साथ खेलने का काम किया, उनके ऊपर जो है गोलियां चलवाई, मुजफ्फरनगर कांड कर दिया, खटीमा कांड कर दिया। पहाड़ पर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के कई नाराज विधायक भाजपा में जा सकते हैं। इसमें हरीश धामी का नाम भी शामिल है। खबर तो ये भी है कि इन नाराज विधायकों को भाजपा भी अपने पाले में लाने के लिए तैयार हो गई है। नाराजगी की खबरों के बीच हरीश धामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मिलने पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सब कुछ संभालने की कोशिश में जुटे हैं। विधायक मेरे संग लगातार संपर्क में है, बधाइयां भी सबने दी हैं। सब अब दादा हम कब मिलना है, आप देहरादून हैं, आप चले गए हैं, ये सारी बातें विधायक लोग कर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं नाराजी है। कल बैसाखी की लोग तैयारी कर रहे हैं, अंबेडकर जयंती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उनको बोलूँगा तुम यहीं आके बैठे रहो, वो संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का एक खेमा पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज है। ऐसे में 22 की परीक्षा हारने वाली कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें 24 में परेशानी का इशारा कर रही हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में मची कलह को आइए समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं अजीत राठी। आइए उनके पास चलेंगे। अजीत, देखिए, एक तरफ कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने हैं नए नवेले, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तमाम विधायकों की उनको बधाई मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही विधायक खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। होने क्या वाला है उत्तराखंड में कांग्रेस में? देखिए प्राची, ये तो राजनीति में तकिया कलाम होता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और तमाम चीज़ें, तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन बाद में जो नतीजा आता है उसके बाद लोगों को समझ में आता कि अंदर क्या हो रहा था। तो जिस तरह की खिचड़ी अभी कांग्रेस के भीतर पक रही है और जिस तरह की जद्दोजहद से कांग्रेस गुजर रही है, वाकई वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है और इस समय उनके लिए चुनौती भरा समय भी है। जिस हाईकमान के फैसले को लेकर यहाँ पर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं और विधायक और तमाम बड़े पदाधिकारी, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वो सब एकत्र हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से अपनी बैठक करके रणनीति को अंजाम देने की एक कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की भी निगाह जिस तरह से इस पूरे मामले पर टिकी है, और चूंकि हरीश धामी हो सकता है इसलिए भी बड़बोले हो गए हों कि उनकी लगातार पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चाएं चल रही है कि उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी हो चुकी है। वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जाकर भी उनसे मिले और तमाम तरह की बातचीत उनकी हो चुकी है, ऐसा कांग्रेस के लोग भी दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि हरीश धामी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई है और वो कांग्रेस भाजपा में जा सकते हैं और वो मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव के लिए ये सीट, धारचूला सीट जो है, जो कांग्रेस की सीट है, उसको वो खाली कर सकते हैं। तो तमाम तरह की कशमकश कांग्रेस के इस समय गलियारों में देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि अभी रानीखेत से चुनाव हारे करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं
अभी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लौटे पुराने कांग्रेसी यशपाल आर्य वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। दोनों ही एक ही जगह के रहने वाले। मूलतः अगर हम देखते हैं तो यशपाल आर्य का भी कर्म क्षेत्र अविभाजित उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा होता था और करण महारा भी अल्मोड़ा से आते हैं, यानी एक ही क्षेत्र को लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बड़े बिल्कुल। देखिए अजीत, और जिस वक्त ये फैसला आया था उस वक्त ही हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा यही थी कि ये जो समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है इस पर अब कहीं ना कहीं नाराजगी खुलकर सामने आएगी और देखिए वही आ भी रही है। शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए।